हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं जिक्सू मो लिलियान के कान में कहता है, योर मेजेस्टी, प्रभावशाली परिवार का तीसरा ग्रुप जल्द ही वापस आ जाएगा। मो लिलियान मन में कहता है, मुझे इन अधिकारियों को यह समझाना होगा कि उनके लौटने से पहले प्रभावशाली परिवारों से अपने संबंध तोड़ लें। मो लिलियान हाथ से इशारा करता है। जिक्सू कहता है, उसे ले आओ। गार्ड एक आदमी को लेकर आता है। उस आदमी को देखकर वे लोग शॉक हो जाते हैं। वह मन में कहता है, यह झाओ योंग है, झाओ परिवार का वारिस। वह तो कई दिनों से लापता है और कहा तो यह भी जा रहा है कि उसकी हत्या कर दी गई है। वह यहाँ क्या कर रहा है। मो लिलियान ताली बजाकर इशारा करते हुए कहता है, मैंने सुना है कि आप वाइन के बहुत अच्छे पारखी हैं। झाओ योंग, देखो मैंने तुम्हारे लिए एक फाइन सिलेक्शन प्रिपेयर किया है। उसके दोस्त के रूप में आप सभी को उसके लिए टोस्ट बनाना चाहिए, है ना, ताकि वह नर्क की ओर जाते समय अकेलापन फील न करे। ये बात उस आदमी का खटकता है। वह आदमी मन में कहता है, योर मेजेस्टी चाहते हैं कि हम झाओ योंग को पॉइजन वाइन से मार डालें। ऐसा करने से हम प्रभावशाली परिवारों के दुश्मन बन जाएंगे और हमारे पास योर मेजेस्टी की ओर जाने के अलावा कोई चॉइस नहीं होगी। मो लिलियान कहता है, क्या बात है, क्या आप तैयार नहीं हैं? मैं जानता हूँ कि आप में से कुछ लोग उसके साथ क्लोज फ्रेंड हैं। आप ऐसा करने के लिए बेताब होंगे, है ना? एक आदमी खड़े होकर कहता है, मैं करूँगा। झाओ योंग चौंक जाता है। वह आदमी आगे बढ़ते हुए कहता है, योर मेजेस्टी, झाओ योंग ने एक बार मेरी पत्नी के साथ रेप किया था, लेकिन उसके पावरफुल परिवार के कारण उससे रिवेंज लेने में पावरलेस था। प्लीज मुझे पर्सनली उसे नरक के रास्ते पर भेजने का अलाउ करें। झाओ योंग ये सुनकर गुस्से से देखते हुए स्ट्रगल करने लगता है। वो लिलियान मन में कहता है, यह ली हाओ है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल में कार्यरत 6वें रंग के अधिकारी हैं। वह कहता है, ठीक है, आगे बढ़ो। वह आदमी वाइन की कप उठाते हुए कहता है, तुम्हें पता है तुमने क्या किया झाओ योंग, इसके लिए केवल तुम ही दोषी हो। ये देखकर उस आदमी का चेहरा ही नीला पड़ जाता है और कटोरे में वाइन डाल देता है। मो लिलियान कहता है, अच्छा और कोई है? सभी खामोश रहते हैं। मो लिलियान कहता है, क्या तुम लोग मेरे पेशेंस का टेस्ट ले रहे हो? म्यू मन में कहती है, इस रेट से तो इससे पहले कि हम इन डिफेक्ट लोगों को भगा पाए वे वापस आ जाएंगे। मुझे इस बारे में कुछ करना होगा। म्यू उसके स्लीव को खींचते हुए कहती है, लिन युआन, मुझे भूख लगी है, क्यों न हम थोड़ा बदलाव करें और यह काम जल्दी खत्म कर दें। उसके सर पर हाथ रखकर मो लिलियान कहता है, ओह, तुम्हारे मन में क्या है? कप की ओर पॉइंट करते हुए म्यू कहती है, हम उन्हें एक एक कप वाइन देते हैं और 15 मिनट के भीतर उनसे डिसाइड करने के लिए कहते हैं, इसे झाओ योंग को दिया जाए या खुद पिया जाए। जो लोग 15 मिनट के बाद अपना मन नहीं बना पाते, हम गार्डों से कहेंगे कि वे उनकी मदद करें। तुम क्या सोचते हो? ये सुनकर वे सभी डर जाते हैं। मो लिलियान कहता है, सुनने में तो अच्छा है, उन्हें वाइन सौंप दो। गार्ड उन्हें वाइन देने लगता है। म्यू कहती है, अब केयरफुल रहें कि यह गिर न जाए। यह वाइन आपके प्यारों के ब्लड के समान है, तो अगर आप इसे उगलने पर जोर देते हैं, खैर आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है। क्या तुम नहीं जानते? वह आदमी मन में कहता है, कोई आश्चर्य नहीं है कि मो लिलियान उसके बारे में इतना हाईली क्यों सोचता है। ऐसा क्रूर आइडिया सामने आने के बाद वह डेफिनेटली एक मॉन्स्टर है। मो लिलियान मन में कहता है, म्यू उस तरह की पर्सन नहीं है जिसे हत्याएं करने में मजा आता हो। वह फिक्रमंद होगी कि अगर यह मामला और आगे बढ़ा तो प्रभावशाली परिवार के आदमी वापस आ जाएंगे और मेरे प्लान्स को बर्बाद कर देंगे। इसीलिए वह अपनी प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाने को भी तैयार है और उसने ब्लश 30 का मुखौटा लगा लिया। वह यह सब सिर्फ मेरे लिए ही कर रही है। मो लिलियान खुद पर गुस्सा होता है। वह कहता है, 15 मिनट बहुत लंबा है। अपना डिसीजन लेने के लिए आपके पास केवल 3 सांसें हैं। आज रात की तलाश में
कई अधिकारी मारे गए हैं। अगर उनमें से कुछ और लोग भी शामिल हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी लोग खड़े हो जाते हैं और कप का वाइन कटोरे में डालने लगते हैं। ये देखकर झाओ योंग हैरान हो जाता है। एक एक करके सभी उसमें वाइन डालते गए। झाओ योंग का चेहरा नीला पड़ने के साथ उसके आंसू निकलने लगते हैं। मो लिलियान इशारे करते हुए कहता है, बहुत अच्छे जिक्सू, क्या तुम यह सम्मान का काम कर सकते हो? जिक्सू कहता है, हाँ योर मेजेस्टी। जिक्सू उसके मुंह में ठूसा हुआ कपड़ा निकालता है। झाओ योंग कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं झाओ परिवार का वारिस हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मरोगे, तुम सब मरोगे। जिक्सू उसे जबरदस्ती वाइन पिलाने लगता है। झाओ योंग कहता है, जब मेरे फादर को इस बारे में पता चलेगा तो तुम सब मरोगे। वह गिरने लगता है, मतलब उसकी डेथ हो जाती है। मो लिनियान मन में कहता है, अच्छा अब उनमें से हर एक हत्यारे हैं। अब कोई रास्ता नहीं है कि प्रभावशाली परिवार उनका साथ देंगे, लेकिन हम अभी भी खतरे से बाहर नहीं हैं। हमें अभी भी करना होगा। नेक्स्ट सीन में प्रभावशाली परिवारों और अधिकारियों में खामोशी छाई होती है। एक आदमी आते हुए कहता है, यहाँ क्या चल रहा है? इस आदमी का नाम झाओ होता है। झाओ कहता है, क्या यहाँ कोई बैंकेट नहीं है? सब लोग इतने खामोश क्यों हैं? मो लिनियान कहता है, आपके सारे कपड़ों पर ब्लड लगा है, क्या आपको चोट लगी है? वह आदमी खुद को पोंछते हुए कहता है, नहीं, मैं अभी हंट करने के दौरान कुछ जानवरों से टकरा गया था। यहाँ उनका ब्लड है, मेरा नहीं। मो लिनियान मन में कहता है, तो ये 3 प्रभावशाली परिवार असल में आपस में युद्ध में हैं। वेन परिवार और झाओ परिवार के सभी लोग वापस आ गए हैं, लेकिन झांग परिवार का अभी भी कोई पता नहीं है। वह कहता है, मिस्टर झांग कहाँ है? आप तीनों क्लोज हैं, है ना? क्या आपने पहले हंट के दौरान टीम नहीं बनाई थी? झाओ पानी पीते हुए कहता है, जब हम मुश्किल से कुछ देख पाते हैं तो एक साथ हंट करना एक बुरा थॉट है। हम गलती से एक दूसरे को चोट पहुंचा सकते हैं। क्या आपको पता है? वैसे भी मैंने उन्हें नहीं देखा है, शायद वे किसी चीज में फंस गए होंगे। मो लिनियान मन में कहता है, ऐसा लगता है कि झांग परिवार के सभी पुरुष मारे गए हैं। झाओ कहता है, नाइट टाइम हंटिंग करने से हम सभी भूखे हो गए हैं। योर मेजेस्टी, क्या हम बैंक्वेट स्टार्ट करें? मो लिनियान हाथ बढ़ाते हुए कहता है, इससे पहले मैं एक बात कंफर्म करना चाहता हूँ। न्यू उसके हाथों में कुछ लेटर देती है। लेटर को फैलाते हुए मो लिनियान कहता है, मिस्टर झाओ, आप पर 21 कैपिटल क्राइम्स का आरोप लगाया गया है। मिलिट्री फंड का गबन, सरकारी पदों पर अवैध ट्रेडिंग और इम्पीरियल एग्जामिनेशन फ्रॉड शामिल है। क्या आप दोषी हैं? झाओ हैरान होकर कहता है, क्या? वह खड़ा होकर कहता है, ये झूठे आरोप है। योर मेजेस्टी, आपके लॉयर सर्वेंट के रूप में मैं ऐसा जघन्य क्राइम नहीं कर सकता। मो लिनियान उसके बगल से गुजरते हुए कहता है, क्या ऐसा है? ठीक है, मैं मानता हूँ कि आप यह सब अकेले करने में कैपेबल नहीं हैं। तो फिर आइए हम इन पर एक एक करके विचार करें। झाओ गुस्से से मो लिनियान को देखने लगता है। मो लिनियान कहना जारी रखता है, 3 साल पहले आपने सूखे के दौरान लियान कंट्री के सिटीजन्स की सहायता के लिए मेरे द्वारा आवंटित फंड का आधा हिस्सा हड़प लिया था। क्या आपने नहीं सोचा? झाओ कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मो लिनियान कहता है, बहुत अच्छे। झाओ जुंगांग, वांगजी, न्यू गुआंगाई, आगे आओ। ये लोग आगे आते हुए कहते हैं, हाँ योर मेजेस्टी। मो लिनियान पूछता है, झाओ जुंगांग, वांगजी, मुझे बताओ, आपने असल में लियांग कंट्री को कितना सामान पहुंचाया? झाओ तो खुश होते हुए मन में कहता है, अरे ये दोनों तो मेरे आदमी है, ये मुझे धोखा नहीं दे सकते। वांगजी कहता है, 4 मिलियन चांदी के टेल्स योर मेजेस्टी। ये सुनकर झाओ तो हैरान होकर मन में कहता है, उनकी हिम्मत कैसे हुई? मो लिनियान मन में कहता है, तुम में बहुत हिम्मत है झाओगू, तुम इतनी सारी फंड सिर्फ हड़प रहे हो क्योंकि तुम्हारा बेटा मिनिस्ट्री रेवेन्यू में काम करता है। हर लेवल पर अधिकारी फंड के कुछ हिस्सों का गमन कर रहे हैं, तो लोकल रेसिडेंट्स के लिए कुछ बचेगा ही नहीं अगर सब पर। झाओ कहता है, बकवास, तुम झूठ बोल रहे हो। मो लिनियान कहता है, म्यू गुआंगकाई, लियान कंट्री की सिचुएशन पर अपनी रिपोर्ट में आपने क्या कहा था? म्यू गुआंगकाई मन में कहता है, यह तो क्लियर है कि एम्परर झाओ परिवार पर नकेल कस रहा है। मैंने कुछ बहुत सीरियस क्राइम नहीं किए हैं, लेकिन अगर मैं सच बताऊं और मामले में एम्परर का साइड लूं तो शायद योर मेजेस्टी मुझे छोड़ देंगे।
वह झुकते हुए कहता है, योर मेजेस्टी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। जब मैं वहाँ पहुँचा तो ज्यादातर निवासी सप्लाई की कमी के कारण भूख मर चुके थे। इसके अलावा उस समय लियांग कंट्री प्लेग से पीड़ित था, लेकिन लोकल गवर्नमेंट ने निवासियों को दबा कर रखा और उन्हें विद्रोह शुरू करने से रोक दिया। झाओ एक कदम पीछे की ओर करते हुए कहता है, ये कन्फेंस क्यों कर रहे हैं? झूठी रिपोर्ट देना और एम्परर से झूठ बोलना मौत की सजा के क्राइम के बराबर है। मोलिनियन कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? म्यू गुआंगकाई कहता है, ग्रैंड कमांडेंट झाओ ने मुझे ऐसा करने के लिए 50,000 टेल चांदी का पेमेंट किया, लेकिन मैंने पैसे खर्च नहीं किए। यह सब अभी भी मेरे बेडरूम के नीचे दबा हुआ है। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए योर मेजेस्टी। ये सुनकर तो झाओ के होश ही उड़ जाते हैं। वह मन में कहता है, क्या यह तो बहुत बुरा है। वेंजी की ओर देखते हुए मन में कहता है, 3 प्रभावशाली परिवारों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। वेंजी मेरे लिए क्यों कुछ नहीं बोल रहा? वेंजी तो मुंह फेर लेता है। ये देखकर झाओ मन में कहता है, क्या एम्परर केवल झांग परिवार को ही मिटाने का प्लान नहीं बना रहा है, लेकिन मेरा भी? वह नील डाउन होकर कहता है, योर मेजेस्टी, प्लीज उनकी बातें मत सुनिए। मुझे नहीं पता कि वे मुझे इस तरह बदनाम क्यों कर रहे हैं, लेकिन मैं इनोसेंट हूँ, मैं सच में हूँ। वह मन में कहता है, 3 साल हो गए, अब कोई रास्ता नहीं है कि वे मेरे खिलाफ कोई एविडेंस ढूंढ पाए। मोलिनियन कहता है, आप सोच रहे हैं कि मेरे पास एविडेंस नहीं है? टेन जंकिन, सुन भाई, आगे आओ। वे दोनों तो डरते हुए कांपते हुए नील डाउन होकर कहते हैं, हाँ योर मेजेस्टी। मोलिनियन कहता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू में कार्यरत आप दोनों पर रिलीफ सप्लाई की प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। क्या आप यह बताना चाहेंगे कि सप्लाई की कमी के कारण कितने लोग मारे गए? ये सुनकर वे दोनों पूरी तरह से डर जाते हैं। टेंग जाकिन कहता है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए योर मेजेस्टी। फंड के कमी के कारण मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, लेकिन मैंने सब्स्टिट्यूट के तौर पर घटिया सामान परचेस किया। मेरे पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एक बही खाता है। सुन बाई कहता है, झा परिवार ने मुझे जो पैसा दिया था उसमें मैंने कुछ भी खर्च नहीं किया है। मैंने ऐसा सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि उन्होंने मुझे मजबूर किया था। झाओ तो शौक होते हुए मन में कहता है, एक बही खाता? उसके पास एक बही खाता है? मोलिनियन है जिसने मुझे आज रात खत्म करने का डिटरमाइंड कर लिया है। और इसी के साथ इस एपिसोड को खत्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि झाओ पर और कितने आरोप लगते हैं और उसे क्या सजा मिलती है। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।